नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आप यदि राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए मैं आज बताऊंगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ ज़िला कौन सा रहेगा और आपको कहां से फॉर्म डालना चाहिए। मैं आपको यह आपकी कैटेगरी वाइज और आपके संभाग वाइज बताऊंगा, यानी आपकी 2023 की कट ऑफ क्या रही थी और वर्तमान में उस ज़िले में कितने पद हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ ज़िला कौन सा रहेगा। देखिए, हमारे इस वर्गीकरण का आधार 2023 की कट ऑफ रहेगी, यानी 2023 में उस ज़िले से कितनी कट ऑफ गई थी और वर्तमान में उस ज़िले में कितने पद हैं, उसके आधार पर यह वर्गीकरण तैयार किया गया है। देखिए, अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यह जो एग्ज़ाम है 12th लेवल CET के आधार पर है। जिन बच्चों ने 12th लेवल CET एग्ज़ाम पास किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कुल जो अब की बार CET दिया था 15,40,000 बच्चों ने इस CET को दिया था, जो ये 12th लेवल की हुई थी। इसमें से 9,17,000 अभ्यर्थियों ने इसको पास किया था, यानी पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, इसमें लगभग अब की बार कितने फॉर्म जाएंगे। कम्युनिकेशन अब की बार अलग किया गया है, तो कुछ फॉर्म उसमें जाएंगे और कुछ फॉर्म इसमें जाएंगे। तो देखिए, चलते हैं। देखिए, आपका जो फॉर्म है वो 28 अप्रैल से भरे जा रहे हैं और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की 17 मई। 28 अप्रैल से 17 मई तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखिए, पिछली बार जो 2023 में ये भर्ती हुई थी, जब इसमें पदों की संख्या लगभग 3500 थी और अब की बार इसमें पदों की संख्या लगभग 9,500 के आसपास में है। तो दोस्तों, अब की बार पिछली बार से कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर होता है वो अच्छे लेवल का होता है, इसमें बच्चे नेगेटिव भी खूब करके आते हैं, तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो आपको सबसे ज़्यादा तो इस बात को याद रखना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इसमें आपको नेगेटिव कम से कम करनी है। जितना आप नेगेटिव कम से कम करोगे तो उतना ही आप अपने सिलेक्शन के पास हो गए। देखिए, पिछली बार तो पहले CET की पहले ही कट ऑफ निकाली गई थी कि हमें 35 से बच्चे हैं और उनके कितने गुने पास करने हैं, तो उस आधार पर कट ऑफ निकाल के बच्चों के फॉर्म भरवाए गए थे। तो लगभग जब 2,70,000 के लगभग फॉर्म आए थे। तो दोस्तों, अब की बार पहले CET करा दी गई है, परंतु CET में केवल पासिंग मार्क रखी गई है। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इस बार फॉर्म बहुत अधिक संख्या में आएंगे। पिछली बार जहां लगभग 3.25 लाख के लगभग फॉर्म थे, इस बार फॉर्मों की संख्या देखिए, मैं कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए वो अलग होगा। उनके लगभग 2 से 3 लाख फॉर्म उनके आएंगे और इन वालों के लिए लगभग 4.5 से 5 लाख फॉर्म आने की संभावना है। इतने फॉर्म तो इसमें आएंगे ही। अब देखिए, हमने जब तक ये आंकड़े देखे हैं, जब तक 28 अप्रैल से, और ये 1-2 दिन पहले का है, जब तक 60,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर चुका था। आप ये फॉर्म अपने आप भी चेक कर सकते हैं कि अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो देखिए, जब 28 तारीख को फॉर्म भरे गए थे तो उनका आवेदन क्रमांक ये आ रहा था, और जब आज से 2-1 दिन पहले का ये क्रमांक आया है, और अब जब वर्तमान में आज ही के दिन मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने फॉर्म भरा तो उनकी क्रमांक संख्या कुछ बहुत आगे आई थी। तो लगभग अब तक आप देखें तो 1.5 से 2.25 लाख के बीच में फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक, और अभी इसकी अंतिम तिथि 17 मई है। तो
उम्मीद है ये फॉर्मों की संख्या लगभग 4.5-5 लाख आराम से पहुंच जाएगी, इससे ऊपर भी हो सकती है। अब मैं आपको, चलिए ये तो आपने जान लिया कि फॉर्म कहाँ कितने भरे गए हैं। अब देखें आप संभाग वाइज कौन से ज़िले की पिछली बार मेरिट कम गई थी और इस बार अच्छा चांस कैटेगरी वाइज कहाँ पर है, यानी आपकी कैटेगरी के आधार पर बताऊंगा आप कौन सी कैटेगरी से हो तो आप किस ज़िले को चूज करें। अब देखिए सबसे पहले संभाग, हम अजमेर संभाग में बात करेंगे। तो अब अजमेर संभाग में ये देखिए यहाँ पर तो पिछली बार जो 2023 है, जो इसमें अजमेर संभाग में कौन से ज़िले की न्यूनतम कट ऑफ रही थी वो भी कैटेगरी के आधार पर, तो आपको वो तो इधर की साइड में लिखे हुए हैं। और इस बार 2025 में जो कांस्टेबल है उसके लिए सेफ जिला कौन सा है वो लिखा गया है इस संभाग में। देखिए अजमेर संभाग में यदि आप जर्नल से हैं, यानी आप अजमेर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं और आप जर्नल से हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा टोंक ज़िला। आप टोंक ज़िले से फॉर्म भरें या फिर आप टोंक RAC से फॉर्म भरें। जो इसमें इधर की साइड में जो ये लिखे हुए हैं, जैसे टोंक के पीछे 26 लिखा हुआ है, यहाँ टोंक RAC के पीछे 17 लिखा हुआ है, या अजमेर के पीछे 46 लिखा हुआ है, ये इधर की साइड में जो लिखी हुई है वो पदों की संख्या लिखी हुई है इधर की साइड में। और इधर की साइड में जो ज़िलों के पीछे ये लिखे हुए हैं 85, 86 ऐसे ये लिखी गई है पिछली बार इनकी कट ऑफ कितने रही थी। तो इस आधार पर आपको हर वर्गीकरण में ये चीज़ नोटिस करनी है। तो देखिए यदि आप जनरल से हैं और आप अजमेर से भरना चाहते हैं अजमेर संभाग में, तो आप टोंक को चूज करें, क्योंकि पिछली बार टोंक की मेरिट सबसे कम गई थी 85, वो भी अजमेर संभाग में मेरिट बता रहा हूँ मैं। अजमेर संभाग में सबसे कम मेरिट पिछली बार टोंक ज़िले की गई थी 85, उसके बाद में भीलवाड़ा की गई थी 86। अब देखिए आप यदि जर्नल से हैं तो टोंक से भरें या फिर आप अजमेर से भरें। यदि आप SC से हैं और अजमेर संभाग से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भीलवाड़ा से भरें या टोंक से भरें या डीडवाना कुचावन से भरें, क्योंकि भीलवाड़ा और टोंक की पिछली बार SC वालों की कट ऑफ कम गई थी। यदि आप ST से भरना चाहते हैं तो आप भीलवाड़ा से भरें या फिर अजमेर से भरें, क्योंकि भीलवाड़ा की पिछली बार 64 गई थी और टोंक की गई थी 76। तो इस बार भीलवाड़ा में 11 पद हैं SC वालों के लिए, तो आप ST से हैं तो आप भीलवाड़ा को चूज कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आप OBC से हैं और अजमेर संभाग में आप किसी ज़िले से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप डीडवाना कुचामन से भरें, क्योंकि OBC वालों के लिए यहाँ पर 50 पद हैं, 50 पद हैं। या फिर आप OBC से हैं तो आप भरें अजमेर GRP से, क्योंकि पिछली बार टोंक से 82 गई थी OBC वालों की और भीलवाड़ा से 83 गई थी। अब की बार टोंक और भीलवाड़ा में OBC वालों के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए इसके आधार पर उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि वो डीडवाना कुचामन और अजमेर ज़िले को चूज करें। अब देखें MBC वालों की अजमेर संभाग में पिछली बार सबसे कम गई थी भीलवाड़ा की 76 गई थी और अजमेर की गई थी 85। अब भीलवाड़ा में और अजमेर में MBC वालों के लिए जगह नहीं है, तो इस बार आपको यदि आप MBC से हैं तो आप डीडवाना कुचामन यहाँ 8 जगह हैं और ब्यावर में लगभग 19 जगह हैं, तो आप यहाँ से अपना फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों ये पदों की संख्या जो लिखी गई है, जैसे डीडवाना के पीछे 8 लिखी गई है, ब्यावर के पीछे 19 लिखी गई है, ये महिला और पुरुष ये दोनों के जगह मिलाकर लिखी गई हैं। देखिए आप अजमेर संभाग में यदि आप RAC से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप RAC टोंक से फॉर्म भरें। इसमें जनरल की 17 जगह, SC की 9 जगह और ST की 4 जगह और OBC की 14 जगह हैं, तो आप 9th बटालियन RAC टोंक से फॉर्म डाल सकते हैं यदि आप बटालियन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब अगला चलिए देखिए, ये हो गया। अगला देखें बीकानेर संभाग में सेफ ज़िले कौन कौन से हैं और पिछली बार 2023 में न्यूनतम कट ऑफ कौन से ज़िले गई थी आप देख सकते हैं। तो देखिए बीकानेर वालों के लिए खास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ये बीकानेर गंगानगर, और गंगानगर में है नहीं इस बार जगह, तो बीकानेर और चूरू ऑप्शन है, आप इन दोनों ज़िलों में से आप कहीं पर भी बढ़ सकते हैं। यदि आप जनरल से हैं तो आप बीकानेर ज़िले को चूज करें, क्योंकि बीकानेर में सबसे कम पिछली बार 93 गई थी। यदि आप SC से हैं तो आप चूरू को चूज कर लें, ST से हैं तो बीकानेर से भर लें, OBC से हैं तो चूरू
और एमबीसी से हैं तो बीकानेर आप बढ़ सकते हैं, इसमें 3 जगह हैं, ये आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। और ईडब्ल्यूएस से हैं आप तो आप बीकानेर से बढ़ दें, इसमें 7 जगह हैं। बीकानेर की पिछली बार 82 गई थी, इसलिए बीकानेर वालों के लिए ये 2 ही ऑप्शन है, बीकानेर या चूरू, आप इनमें से चूज करें। अगला है जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग वाले देखें, जोधपुर संभाग में पिछली बार 2023 में कौन से ज़िले की मेरिट कम गई थी और इस बार कौन सा ज़िला सेफ है, आप ये देख लें। जनरल वाले देखें, अब की बार जैसलमेर से बढ़ सकते हैं, जनरल वालों के लिए 24 जगह हैं। ये जनरल वालों के लिए जोधपुर संभाग में सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आप यहाँ से नहीं भरना चाहते हैं तो आप सिरोही से बढ़ सकते हैं, यहाँ पर 25 जगह हैं जनरल वालों के लिए। क्योंकि देखिए पिछली बार जनरल वालों के लिए जोधपुर संभाग में पाली और बाड़मेर से न्यूनतम कट ऑफ गई थी। पाली और बाड़मेर में इस बार जगह नहीं है, तो आप जैसलमेर और सिरोही को आप चूज कर सकते हैं। अगला देखें एससी वालों के लिए। एससी वालों के लिए पिछली बार जैसलमेर में 86 गई थी और पाली में गई थी 76 और जालौर में गई थी 77। तो आप इस प्रकार एससी वाले हैं तो आप जैसलमेर और जालौर को चूज कर सकते हैं, इनमें से आप सेफ रहेंगे, इन जिलों में से आप फॉर्म भर सकते हैं। एसटी वालों के लिए देखें जालौर और जैसलमेर और पाली सेफ रहेगा। और ओबीसी वालों के लिए देखें आप पाली और सिरोही सेफ रहेगा। आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप पाली और सिरोही से फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पाली और सिरोही की ओबीसी वालों की सही कट ऑफ गई थी। जालौर की गई थी 76 और पाली की गई थी 88। तो इस बार पाली में जगह हैं 11 और सिरोही में हैं 17। तो आप पाली और सिरोही को चूज कर सकते हैं। आप एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पाली और सिरोही आपके लिए बेस्ट रहेगा, यदि आप जोधपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए पाली में पिछली बार 79 गई थी और सिरोही में पिछली बार 79 गई थी, तो सबसे बेस्ट है पाली एमबीसी वालों के लिए पाली, जिसमें 7 जगह इस बार हैं। और दूसरा ऑप्शन रहेगा इनके लिए सिरोही, जिसमें 2 जगह हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए देखें तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पाली और जालौर दोनों सेफ ज़िले रहेंगे, जिसमें पाली की पिछली बार 75 मेरिट गई थी और जालौर की 81 मेरिट गई थी। देखिए यदि आप बटालियन से भरना चाहते हैं तो जोधपुर संभाग में एक बटालियन है अमृता देवी बटालियन, ये बाड़मेर में है। तो इनके में सबसे बेस्ट रहेगा जनरल वालों के लिए। यदि आप बटालियन से फॉर्म भरना चाहते हैं और आप जोधपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए अमृता देवी बटालियन सबसे बेस्ट रहेगी जनरल वालों के लिए, जिसमें 181 पद हैं इनके लिए। और आप ओबीसी एमबीसी इनसे हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म आप भी डाल सकते हैं। वो भी एससी वालों के लिए बेस्ट है, इसमें 80 जगह हैं। एसटी वालों के लिए 60 जगह हैं। ओबीसी वालों के 105, एमबीसी वालों के 25 और ईडब्ल्यूएस वालों के 50। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे सेफ बटालियन है ये। आप बटालियन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो अमृता देवी बटालियन से बाड़मेर भर सकते हैं। अगला देखें कोटा संभाग। कोटा संभाग में आप देखेंगे जनरल वालों के लिए कोटा ग्रामीण सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोटा ग्रामीण की पिछली बार 85 कट ऑफ गई थी। यह कोटा संभाग में सबसे न्यूनतम कट ऑफ थी जनरल वालों की। 12 आपको दूसरा चॉइस 12 सही रहेगा, जिसमें 51 जगह हैं अब की बार। और पिछली बार 12 ज़िले में 86 मेरिट गई थी ग्रामीण इनके लिए, जनरल वालों के लिए। यदि आप कोटा संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप कोटा ग्रामीण चूज करें, इसमें 8 जगह हैं, या फिर आप 12 चूज करें जिसमें 6 जगह हैं। कोटा ग्रामीण की पिछली बार एससी वालों की कोटा संभाग में सबसे कम गई थी, जिनकी थी 62 गई थी और 12 की गई थी 64। यदि आप एसटी से हैं तो आप झालावाड़ से फॉर्म भरें या फिर बूंदी से फॉर्म भरें, आपके लिए ये दोनों ज़िले बेस्ट रहेंगे। देखिए कोटा ग्रामीण की 58 गई थी पिछली बार एसटी वालों की, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कोटा संभाग में फॉर्म भरना चाहते हैं और आप एसटी से हैं तो आप झालावाड़ को चूज करें। झालावाड़ की पिछली बार इनकी 73 गई थी। देखिए कोटा ग्रामीण और बूंदी में बूंदी में 3 जगह हैं और कोटा ग्रामीण में इस बार एसटी वालों के लिए जगह नहीं है, तो आप झालावाड़ और बूंदी को चूज करें। ओबीसी वाले देखें कोटा ग्रामीण से बढ़ सकते हैं, जिसमें 7 जगह हैं इस बार, झालावाड़ में 18 जगह हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप झालावाड़ से फॉर्म डालें। आप पिछली बार की कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं इनकी। एमबीसी वालों के लिए देखें कोटा शहरी, ये सबसे बेस्ट और सेफ जगह है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप कोटा संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं एमबीसी वाले तो आप कोटा शहरी से भरें, जिसमें आपके लिए 10 जगह हैं।
क्योंकि पिछली बार कोटा ग्रामीण की 81 गई थी, कोटा शहरी की 85 गई थी और बूंदी की गई थी 80। अब इन जिलों में बूंदी, कोटा ग्रामीण और इनमें एमबीसी वालों के लिए जगह नहीं है, तो आप कोटा शहरी से फॉर्म डालें। ईडब्ल्यूएस में देखें तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोटा ग्रामीण और बूंदी ये दोनों सेफ रहेंगे। अगला देखें आप, कोटा में 2nd बटालियन है आरएसी। यदि आप जनरल से हैं तो आपके लिए ये भी बेहतरीन है, आप कोटा ग्रामीण कोटा की जो 2nd बटालियन है आरएसी, आप आरएसी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से भर दें। यहाँ पर जनरल वालों के लिए सबसे सेफ है ये, जिसमें 37 जगह हैं। चलिए नेक्स्ट देखें उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में देखें आप, यहाँ तो 2023 की कट ऑफ से आप अपना मिलान करते जाएं। देखिए जर्नल वाले हैं आप तो कोट और उदयपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप चित्तौड़गढ़ को चूज कर सकते हैं, जिसमें जर्नल वालों के लिए 62 जगह हैं और ये सेफ ज़िला है। राजसमंद से आप देखें तो इसमें 69 जगह हैं, जो तो आप जनरल वाले यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में पिछली बार उदयपुर संभाग में सबसे कम मेरिट गई थी जनरल वालों की, जिसमें चित्तौड़गढ़ की 95 गई थी और राजसमंद की गई थी 92। तो जनरल वाले राजसमंद को भी चूज कर सकते हैं। अगला है एससी वाले हैं आप तो ऐसा करें, आप राजसमंद या चित्तौड़गढ़ को चूज करें। उदयपुर संभाग में आप राजसमंद या चित्तौड़गढ़ को बढ़ सकते हैं। उदयपुर और राजसमंद ये दोनों पिछली बार कम मेरिट गई थी इनमें, तो राजसमंद आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एसटी वाले हैं आप और उदयपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप राजसमंद जिले से फॉर्म डाल दें। अगला ओबीसी वाले हैं तो आपके लिए चित्तौड़गढ़ और राजसमंद दोनों बेस्ट रहेंगे। यदि आप एमबीसी वाले हैं तो आपके लिए चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ये दोनों बहुत ही अच्छे ज़िले हैं, जिसमें आप चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इन दोनों में पिछली बार मेरिट कम गई थी उदयपुर संभाग में, तो आप यहाँ से इसको भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चित्तौड़गढ़ बेस्ट है। उदयपुर संभाग में चित्तौड़गढ़ जिला ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला देखें आप जयपुर संभाग में देखें तो आप जर्नल वालों के लिए नया जिला बना है खैरतल तिजारा। ये जर्नल वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा यदि आप जयपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो। देखिए 2023 में कट ऑफ झुंझुनू, सीकर और अलवर की कम गई थी, दौसा की भी कम गई थी। देखिए झुंझुनू में और दौसा में तो कोई जगह है नहीं इस बार, तो आप इन जिलों को तो छोड़ ही दीजिए। तो आप जर्नल से हैं तो आप खैरतल तिजारा या सीकर भरें। सीकर में पिछली बार 90 गई थी और अलवर की 90 गई थी। यदि आप एससी से हैं और आप जयपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सीकर से भरें या फिर खैरतल तिजारा से भरें। अगला है एसटी वाले देखें सीकर और खैरतल तिजारा से फॉर्म डाल सकते हैं। ओबीसी वाले देखें सीकर, खैरतल तिजारा या कोटपुतली इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ओबीसी वालों के लिए। तो आप ओबीसी से हैं तो कोटपुतली से फॉर्म डाल सकते हैं। अगला देखें एमबीसी वालों के लिए कोटपुतली 12 जगह हैं, सीकर में 3 जगह हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। अगला देखें आप ईडब्ल्यूएस के लिए सीकर जिला सबसे बेस्ट रहेगा जयपुर संभाग में। देखिए और यहाँ पर आरएसी बटालियन भी हैं, आप आरएसी बटालियन से भी फॉर्म डाल सकते हैं। जर्नल वाले 11वीं बटालियन दिल्ली से फॉर्म डाल सकते हैं, जिसमें 23 जगह हैं जर्नल वालों के लिए। एससी वाले 12वीं बटालियन दिल्ली जिसमें 6 जगह हैं, और एसटी वाले ये 11वीं बटालियन 12वीं बटालियन इनसे फॉर्म डाल सकते हैं, और ओबीसी वाले 12वीं बटालियन से फॉर्म डाल सकते हैं। अब अगला देखें आप यहाँ पर जयपुर संभाग में 2 बटालियन भी हैं, आप यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए कालीबाई बटालियन अलवर में और पद्मनी बटालियन सीकर में। जर्नल वालों के लिए ये सबसे बेस्ट बटालियन है। देखिए जिसमें 181 जर्नल वालों के लिए दोनों बटालियन में 181 जगह हैं, और एससी वालों के लिए देखें 80 जगह, और एसटी वालों के लिए 60, ओबीसी के 105 और एमबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 50। यदि आप बटालियन से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑल ओवर राजस्थान में टोटल देखें तो सबसे सेफ बटालियन एक कालीबाई बटालियन और पद्मनी बटालियन ये दोनों हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों तो आपके लिए सबसे सेफ बटालियन हैं ये कालीबाई और पद्मनी बटालियन, ये दोनों आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अगला है देखिए भरतपुर संभाग में
देखिए कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। देखिए भरतपुर संभाग में आप यदि जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आप सवाई माधोपुर भर दीजिएगा, और आप आरएसी से भरना चाहते हैं तो धौलपुर आरएसी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे कम पिछली बार भरतपुर संभाग में धौलपुर जर्नल वालों के लिए धौलपुर आरएसी की धौलपुर की गई थी, ये 80 थी। यदि आप एससी वाले हैं और भरतपुर संभाग से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भरतपुर ज़िले से भर दें, और या फिर आप भरतपुर आरएसी से भर दें, क्योंकि यहाँ की 73 गई थी पिछली बार। यदि आप एसटी वाले हैं तो भरतपुर को चूज कर लें, ओबीसी वाले हैं तो आप सवाई माधोपुर को चूज करें, या फिर भरतपुर आरएसी को। यदि आप एमबीसी से हैं तो आप भरतपुर भर सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप भर सकते हैं इसमें भरतपुर ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा चॉइस है नहीं, तो आप भरतपुर प्रॉपर भरतपुर के बजाय कोई दूसरा संभाग भी देख सकते हैं, पास ही संभाग हो कोई, जैसे कोटा संभाग, जयपुर संभाग सबसे बेस्ट रहेगा भरतपुर वालों के लिए भी। आप वहाँ से खैरतल तिजारा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये 7 संभागों का जिले वाइज वर्गीकरण बताया था, जिसमें हर संभाग की पिछली बार मेरिट क्या रही थी और इस बार कम जाने की कौन से ज़िले की संभावना है कि यहाँ की मेरिट कम जाए, उस आधार पर मैंने ये आपको वर्गीकरण कराया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यह पसंद आई होगी। आप इसके आधार पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है तो वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने क्या सही ज़िले में फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। और टेली कम्युनिकेशन वाले, उनके लिए तो एक ही फॉर्म है, तो उनके लिए कोई ज़िला वगैरह मांगा नहीं गया है। तो आप यदि मैथ, साइंस और फिजिक्स से 12वीं आपने की है तो आप टेली कम्युनिकेशन में भी डाल सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यदि आपके पास में मैथ साइंस थी तो उनकी कट ऑफ भी एवरेज कट ऑफ जाएगी, तो लगभग कम ही जाएगी उनकी भी, तो आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए भी इस बार अलग से जगह निकाली गई, पिछली बार तो उसी में शामिल थी, जगह भी कम थी, तो आप वहाँ से भी भर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी के साथ साथ जो कोई अपडेट होती है वो आपको सबसे पहले पहुँचाई जाती है। धन्यवाद।